हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, हम डेली देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और इस वीडियो का PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लॉजिक पाठशाला 16। आप इसको हम डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखिए, आपको खुद ही अपने आप को पुश करना है, यानी अपने आप को आगे लेके जाना है, क्योंकि कोई आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। आपको हम मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपने ही है, मेहनत तो आपने ही करनी है। तो इसलिए अपने अंदर से देखिए, अपने आप को जगाइए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और फ्रेंड्स आगे बढ़िए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोंगो। यहाँ पे बात करते हैं अफ्रीकन कंट्री कोंगो की। तो कोंगो देश की पहली देखिए महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट यहाँ की वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जूडिथ सुमिनबा तुलुका। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कोंगो देश में बनी है पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। कोंगो की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, कोंगो कंट्री से इक्वेटर लाइन जो है पास हो रही है। कैपिटल है कोंगो की किनशासा। करेंसी है यहाँ की कोंगोलिस फ्रैंक। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स शिशेगदी जो है फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोंगो की बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ एग्री टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द संस्कृत लैंग्वेज। भारत जो है संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है। तो इंडिया जो है इसमें हेल्प करेगा किस कंट्री को? नेपाल को। तो संस्कृत लैंग्वेज में उनकी रिसर्च, उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया जो है नेपाल की मदद करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य है नेपाल और इंडिया के जो संबंध है, जो रिलेशंस है, उनको मजबूत करना और नेपाल और इंडिया में जो संस्कृत एजुकेशन है, जो संस्कृत शिक्षा है, उसको बढ़ावा देना। यही जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीस रुपी। प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल और प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल। नेपाल की बात करें तो नेपाल से देखिए कौन कौन से इंडियन स्टेट अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी लग रहा है, एंड सिक्किम। तो ये सभी राज्य नेपाल के साथ में जो है अपना बॉर्डर बना रही हैं। कुछ अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया के MOUs की बात करती हैं, जो भी एग्रीमेंट देखिए इंडिया के साइन हुए हैं। जैसे कि इंडिया और सिंगापुर ने एक MOU साइन किया है ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। इंडिया और भूटान ने मिलकर एक MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और एनर्जी कंजर्वेशन मीजर। इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक ने एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। इंडिया और कोलंबिया के बीच में भी MOU साइन हुआ था कि जो शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन है, उस क्षेत्र में सहयोग को लेके इंडिया ने कोलंबिया के साथ में MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस रीजन्स इन इंडिया गेट्स GI टैग। हाल ही में देखिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के कितने देखिए पारंपरिक उत्पादों को GI टैग मिला है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल 60 प्रोडक्ट हैं जिनको अलग अलग रीज़न से देखिए अभी GI टैग मिला है। और पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में देखिए GI टैग दिए गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अगर बात करें कि इंडिया से सबसे पहला GI टैग किस प्रोडक्ट को मिला था, वेरी फेमस दार्जिलिंग टी सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे मिला था GI टैग। अभी देखिए जो 60 GI टैग्स मिले हैं उनमें से मैं एक दो आपको रिवाइज करा देती हूँ। अभी जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जैसे कि बिहू ढोल, जो कि कौन से राज्य से है? असम।
बनारस ठंडाई जो कि है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा माटाबाड़ी पेड़ा जो कि एक स्वीट है और ये है कौन से स्टेट से, त्रिपुरा से। तो ये प्रोडक्ट हैं जिनको मिला है जीआई टैग। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 60 प्रोडक्ट हैं जिनको एक बार में जो है वो फ्रेंड्स दिए गए हैं जीआई टैग्स। अगला क्वेश्चन है देखिए, LCA तेजस M के फर्स्ट ए कंप्लीट मेडन फ्लाइट इन विच प्लेस। तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, तेजस M के फर्स्ट ए है, देखिए उसने अपनी पहली उड़ान कहाँ पर पूरी की है। सो फर्स्ट उड़ान जो है इसने अपनी पूरी करी है बेंगलुरु में। इंडियन एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट देखिए साइन किया था जिसकी वर्थ थी लगभग 48,000 करोड़ की, और ये किसके साथ में साइन किया था, HAL का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है फॉर सप्लाइंग 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेन वाइल देयर इज़ अ क्लियरेंस फॉर बाइंग 97 मोर ऑफ दैम। यानी 83 जो है प्लेन्स की आपूर्ति के लिए अभी HAL के साथ में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और उसके बाद 97 और जो है प्लेन्स को ख़रीदने की भी मंजूरी मिल गई है। तो ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में से सबसे पहली बार इंडक्ट किया गया था 2016 में। यहाँ बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। इसका हेडक्वार्टर देखिए है बेंगलोर कर्नाटका में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD कौन है, CB अनंत कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ बीन बेस्टोड विद द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन द रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी की बात कर रही हैं, नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी की। तो इसमें जो स्कॉच ESG पुरस्कार है, इस पुरस्कार से देखिए सम्मानित किसे किया गया है, REC लिमिटेड को। तो ये जो अवार्ड है देखिए ये दिया गया है टू सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पेविंग द वे फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर एंड एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो भी REC जो कंपनी है देखिए, उन्होंने जो भी देखिए अपना सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की तरफ जो उनका काम रहा, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को तेज़ करने में जो उनका काम रहा है, उसी के लिए उनको ये ऑनर किया गया है। REC लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है करंट में, TSC बॉश। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं देखिए 2024 की। तो देखिए निखिल मुकुंद वाघ, इन्हें महागौरव 2024 अवार्ड मिला। प्रीस्ट ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, इन्हें सम्मानित किया गया है शंकर स्मृति अवार्ड से। PT उषा की बात करें तो इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्यारे लाल शर्मा, इनको लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। S सोमनाथ की बात करें तो इन्हें मिला KPP नाम्बियार अवार्ड। एलेक्स डॉसन, इन्हें अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है। प्रोफेसर अदिति सेन को मिला है GD बिरला अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो बात करते हैं यहाँ पे देखिए बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की। हॉकी में बात करें तो वुमेन्स में ये अवार्ड किसे मिला है, सालिमा टेटे। तो सालिमा टेटे को मिला है वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। वहीं बात करते हैं हॉकी इंडिया बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड की, तो ये अवार्ड मिला है हार्दिक सिंह को। और भी देखिए हमें यहाँ पे अवार्ड्स याद रखनी है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है अशोक कुमार को। गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है PR श्रीजेश को। वुमेन अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला दीपिका सोरेंग। और मेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अराईजीत सिंह हुंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2024 Jannik Sinner has won the men's single title of Miami Open tournament in the United States. He is from which country? तो देखिए अभी जेनिक सिनर जो है इन्होंने जीता है मियामी ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब, और ये किस देश से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इटली देश से, और इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है। मियामी ओपन टूर्नामेंट में देखिए वुमेन सिंगल टाइटल जीता है अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने।
और एक और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मेंस का डबल टाइटल है ये किसने जीता है, इंडिया के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके पार्टनर थे मैथ्यू एबडन। तो इन्होंने फ्रेंड्स मियामी ओपन टूर्नामेंट में मेंस डबल टाइटल जीता। तो यहाँ पे तीनों याद रखनी है, मेंस सिंगल भी, वुमेन्स सिंगल भी और मेंस डबल भी। सो करंट अफेयर्स के आज के देखिए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के पहले देखिए प्राप्तकर्ता कौन थे। सही आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। पहले देखिए रेसिपिएंट या पहले विनर थे परमवीर चक्र के, और उनको ये अवार्ड पोस्ट्यूमसली मिला था, यानी इन्हें मिला था मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूएस प्रेसिडेंट इज़ द ओनली वन टू हैव वॉन अ पुलित्जर प्राइज। तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले देखिए एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। राइट आंसर जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ओनली यूएस प्रेसिडेंट है जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है, और ये प्राइज़ उन्होंने कब जीता है, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस फिगर वॉज पोस्ट्यूमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1991। तो 1991 में देखिए कौन सी फेमस पर्सनालिटी थी जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। द राइट आंसर इज राजीव गांधी। राजीव गांधी जी जो है हमारी इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी जो है 1991 में देखिए हत्या हुई थी, और उसके बाद उनको पोस्ट्यूमसली मिला था भारत रत्न। और इस बार अगर हम 2024 की बात करते हैं तो टोटल 5 लोगों को देखिए भारत रत्न से इस बार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस डिड जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट किसान मार्च। जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला देखिए किसान मार्च है इसका आयोजन कहाँ पर किया था। फर्स्ट किसान मार्च जो है इसका आयोजन किया गया था प्रतापगढ़ में, और कहाँ कब किया था इन्होंने, 1920 में। किसने ऑर्गेनाइज किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कब चुना गया। तो इन्हें फ्रेंड्स चुना गया था 1929 में, और द कंप्लीट गोल क्या था इसका, फॉर इंडिपेंडेंस वॉज अडॉप्टेड इन दिस सेशन। तो 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे, इस तरह से भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ बात करते हैं हम रिवीजन क्वेश्चंस की। तो कल के देखिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। तो ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में कितनी साइटें अभी जोड़ी गई हैं, 18, और अब टोटल कितनी हो गई हैं, 213। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच ऑपरेशन द इंडियन नेवी रेस्क्यू एन ईरानियन फिशिंग वेसल अल कंबार एंड इट्स क्रू नेशनल्स इन द इंडियन ओशियन। तो इसके लिए इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन चलाया था वो कौन सा था, ऑपरेशन संकल्प। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लिफ्टेड जेंडर रेस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज़ टू लर्न मोहिनी अट्टम। किस राज्य ने देखिए मोहिनी अट्टम सीखने के लिए लड़कों के लिए लिंग प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये किया है किसने, केरल स्टेट ने। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी देखिए 1 अप्रैल को अपना 90th फाउंडेशन डे को जो है सेलिब्रेट किया है। आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर की गई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, पंकज द्विवेदी को। हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ऑनर दिया गया है मीना चरंदा को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बांग्लादेशी एम्पायर टू जॉइन
द आईसीसी एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स। तो इस पैनल में देखिए शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बने हैं शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। तो क्वेश्चन का सिलसिला तो देखिए हो गया है यहाँ पे पूरा कंप्लीट। कल के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करनी है तो पहला क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था कि प्लासी का जो युद्ध क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये वेस्ट बंगाल में है। और दूसरा क्वेश्चन था आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है फ्रेंड्स ये 1943 में हुआ था सिंगापुर में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप दोनों के देखिए आप सभी के भी सही क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही रहे। और आज के हमारे कमेंट है लाइफ टाइम एंड प्रतीप दास, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ जवाहरलाल नेहरूज ऑटोबायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है उसका टाइटल यानी उसका शीर्षक क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है विच लेक वॉज फॉर्म्ड बाय अ मीटियोर इम्पैक्ट। कौन सी झील ऐसी है जो कि उल्का पिंड के प्रभाव से बनी थी। तो ये हैं आज के हमारे दो टेस्ट के क्वेश्चन। इनके आंसर देखिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।